अगर लैंड मिलेगी तो हम तो जाएंगे, अगर हमें सिक्योरिटी भी मिलेगी फिर भी हम जाएंगे। अपनी मातृभूमि है, हम तो जाना चाहेंगे। तो हम तो मनोज सिन्हा सर का बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं कि इन्होंने हमें ये प्रस्ताव रखा है। तो लगता है कि गवर्नमेंट काफी एक प्रयास कर रही है कि वापस जो कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए, तो जो ये प्रयास कर रहे हैं तो हम तो उनको अप्रिशिएट करते हैं, तो हम भी जाएंगे। कितना आपका एक मन होता है कि हम वापस अपने होमलैंड जाएं? जी, जहाँ ये इस टाइम ये जो हमारी भद्रकाली माता है, ये हमारी इष्ट देवी है, तो हम भी कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, तो हम तो वो जाना चाहेंगे। धन्यवाद। जैसे कश्मीरी पंडित समाज है, कितना एक मन में इच्छा है कि वापसी हो, घर वापसी हो? बेटे, घर कौन नहीं चाहता है? वास्तविक रूप में सभी का हिंदुओं का प्रदेश था, कश्यपशी का स्थान है। कौन कश्मीरी पंडित वो होगा जो उसका वो भूल जाएगा? याद करो, कुछ 100 साल पहले जैनुलब्दीन को बादशाह कहते थे, ऐसी बात नहीं थी। श्रीबट वाज द पर्सन हु वाज इन द हिडन प्लेस। काफी से उन दिनों भी आई, इससे ज्यादा परेशानी हुई थी उनको। वो दूर दराज से लोग छुपे हुए थे। जब उसे कार्बन बंकल निकल आया, फोड़ा एक निकल आया पीठ पर, उसका इलाज मुश्किल से, तो हकीम डोंट लाइक, किसी ने छुपे छुपे श्रीबट को लाया, उसने इलाज किया। एंड ये तो बात इसी तरह से बात है। ये वातावरण एक होता था, एक दूसरे को संभालना करना। मल्टी पर्पज धर्म ही हमारा है, ये विशेष रूप से कल्ट नहीं है हिंदुत्व। सारे भारत में विश्व में छाया हुआ है आज का सनातन। इसी कारण इसे कहते हैं जो नष्ट कभी नहीं होता है। रहा सवाल घर जाने का, घर से भी वातावरण मिले किसी को, सारा भारत हमारा ही है। लेकिन कश्मीर की प्रॉब्लम भारत की सारी है, ये ऐसी बात नहीं है। तो जिस तरह से अभी कोशिश की जा रही, जैसे जो वहाँ पे घर बनाए गए हैं जो कि अलॉटमेंट होंगे, बिल्कुल, और जिस तरह मनोज सिन्हा साहब ने प्रस्ताव भी रखा कि सस्ते में कश्मीरी पंडितों मनोज सिन्हा लैंड दिया जाएगा, पहली बार है। मैं कथन राइट फ्रॉम 47 भी मैंने देखा है। पहली बार लग रहा है कोई सरकार आई है आज जो कश्मीर के क्षेत्र में, मैं विशेष व्यक्तियों के विषय में नहीं कहता हूं, कश्मीर भारत का मुकुट मंडल है, यह आनंदवन है। कश्मीर छिन गया तो भारत छिन जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वहां जो रहने वाले लोग वो ऋषि तुल्य थे, वेदांतों में वेद पंडित माने जाते थे। लेकिन इस कारण से वहां वातावरण जब ऐसा बन जाए, ये भी मनोज सिन्हा जी या मोदी जी ऊपर हैं। मुझे मालूम है मोदी जी के काफी संपर्क रहा है उनके साथ, जो वो संघ में ही थे। लेकिन जो इस वक्त प्रयास चल रहा है ओवरऑल सारे भारत का, जो उन्होंने बातें कही बिल्कुल 100% कही। टेररिज्म खत्म हो गया, शीर शक्कर मसला हो गया, विदेशों का ये आना जाना है, ये खत्म होना चाहिए। तब तो खुद ही वहां के लोग भी यहाँ के लोग तरसते हैं एक दूसरे मिलने के लिए। हम ये नहीं कर रहे हैं, वहां का सोशल जो स्ट्रक्चर है वो भी परेशान है। हमारे जैसे लोगों के लिए आज जैसे हमारे बड़े विद्वान लोग हैं शायर रहिए, वो तड़पते हैं इनके साथ मिलने के लिए। लेकिन वातावरण जब है तो जमीन की मकान की कोई कीमत नहीं है, मानव की, मनुष्य की देते, कश्मीरी पंडित की देते। आदर गया, आप गया, आदर गया, नैन गया, उसमें जब ये तीनों मिल जाएंगे, आदर मिला, देश, ये तो सबसे बड़ी बात है। आदर से जाना, ये हर हमेशा जाएंगे सदा। तो ये अगर मातृभूमि, जन्मभूमि है हमारे कश्मीर, तो इसे छोड़ना थोड़ी बात है। बोलेंगे कुछ समय वातावरण के कारण हो जाता है, बाकी हम अपना कश्मीर अपना है, जाएंगे जब भी चाहेंगे। धन्यवाद। मोतीलाल मल्लाह, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कश्मीरी समाज का। चलो, आपका नाम सर? प्यारे हताश। प्यारे जी, जिस तरह जी मनोज सिन्हा साहब ने कहा कि घर भी बने हैं वहाँ जी, जो अलॉट होंगे जी पंडित जी जी जी, और एक प्रस्ताव ये भी है कि जो जमीन जो है वो सस्ते में मिलेगी। जी 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 जी, हम चाहेंगे। किस तरह से आप इसको देखते हैं? क्या हम चाहेंगे, जी जी, हम चाहेंगे वहाँ का वातावरण जब अनुकूल होगा, कोई टेररिज्म नहीं होगा, तो हम जरूर आएंगे। अब तो यह है कि जो इस वक्त मनोज सिन्हा साहब काम कर रहे हैं, उसने टेररिज्म की कमर तोड़ ली है। हम पिछले दिनों ही गए थे शारदा माता, हम वो टीटवाल में है। शारदा माता वैसे ही है जैसे करतारपुर कॉरिडोर छोड़ा गया है, वैसे हमारे लिए शारदा माता जाने की अनुमति दी जाए। ये वही जमाना आ जाए जब जैनुलाब्दीन, जिसे बडशाह कहते हैं, बडशाह श्रीबट उनका हेल्थ मिनिस्टर था, उसने कश्मीरी पंडित वापस लाए।
इसी तरह हमें आशा है कि हम अपने कश्यप मर यानी कश्यप ऋषि का स्थान जो उसने राक्षस को वहां से कश्यप मर से निकाला, तो ऐसी कोई वातावरण हो और तब हम अपने घर जा सकते हैं, अपनी धरती को छू सकते हैं। ये सनातन धर्म है, कश्मीरी पंडित का सनातन धर्म ये बिखरा हुआ नहीं है। हम सब कहते हैं वासुदैव कुटुंबकम, द होल यूनिवर्स इज अवर मदरलैंड। हम चाहेंगे समय पर घर जाएंगे, जरूर जाएंगे, क्योंकि परिस्थितियां अनुकूल होनी चाहिए हमारे। जो लैंड का एक प्रस्ताव रखा कि सस्ते में, जी उस सूरत में भी हम जाएंगे, अगर लैंड का प्रस्ताव है उस सूरत में भी हम जाएंगे, लेकिन उनको सद्बुद्धि, पहली सद्बुद्धि तो पार वालों को, जो हमारा पड़ोसी है उसको सद्बुद्धि आ जाए कि वो हमें कदापि डराए नहीं। वही बदशाह का जमाना, वही कश्यप ऋषि का जमाना, वही जीवन राज का जमाना, वही आ जाए। हमारे कश्मीर धरती का विवरण बड़े बड़े ग्रंथों में है, क्योंकि हम साधु प्रेय, लोक प्रेय, विद्या प्रेय, सरस्वती प्रेय, किसी को नुकसान न पहुंचे, हम वो लोग हैं। कश्मीरी पंडित उस जात से ताल्लुक रखता है, जो उस जात से जो कभी किसी का वध नहीं करता है, किसी से जोर से नहीं बोलता है, वो विनम्र रहा है, शांति प्रिय रहा है। ये मेरा कहना है। बातचीत में भी ट्रस्ट के लोगों ने मुझे अभी बताया है, इस ज्ञापन में भी ढेर सारी बातें कही गई हैं। एक तो 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थिति कश्मीर में बने कि आप अस्थायी रूप से बच सकें। पिछले दिनों चर्चा में मैंने कुछ साथियों से कहा था कि एक तो जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें प्रशासन जमीन सस्ते दर पर श्रीनगर में उपलब्ध कराएगा, वो घर बनावे, इसकी व्यवस्था हम करेंगे। दूसरा, जहां तक प्रशासन के साथ समन्वय का, मेरे दफ्तर में भी पहले अच्छे लाबरू थे, अभी मिंगा शेरपा हैं। दोनों डिवीजनल कमिश्नर हमारे, चाहे वो कश्मीर के हों चाहे जम्मू के हैं, या वहां एडीजीपी या आईजी, ये जो भी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये स्वाभाविक रूप से आप में से किसी को भी कभी भी कोई जरूरत हो तो निसंकोच आप इनसे मिल सकते हैं। और मैं यकीनी तौर पर आपसे ये कहना चाहता हूं कि कोई वाजिब काम में कोई विलंब नहीं होगा। हमारे रिलीफ कमिश्नर हैं सिद्धा साहब, बहुत मेहनत से इन्होंने बहुत सारी स्कीमें यहां लागू की हैं। पीछे आपके कैंप में भी सिद्धा साहब ने 7-8 योजनाओं को क्रियान्वित करने में बड़ी मेहनत की थी। मैं सिद्धा साहब को भी बधाई देता हूं और सिद्धा साहब से एक बात कहना चाहता हूं कि अब काफी आवास बन के तैयार है, उनका रेगुलर अलॉटमेंट अब कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी परेशानी झेल रहे हैं। और वहां जो कमी रह गई उसकी भी एक रिपोर्ट दीजिए। जैसे मैं पीछे बारामूला गया था तो उस दिन जल जीवन मिशन के अंतर्गत आपका आवास जहां बन रहा है वहां पीने के पानी के इंतजाम का शुभारंभ किया गया। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत है, सड़क, बिजली, पानी, तो वो प्रशासन प्राथमिकता के आधार पर उसे हल कराएगा।
आपकी सुरक्षा की दृष्टि से जहां जहां आवास बने हैं, भारत सरकार, अब सरकारी प्रक्रिया में थोड़ा वक्त लगता है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने उसमें धन उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। यहां से एस्टीमेट गया था, कुछ क्वेरीज आई, फिर से वो भेजा जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं जल्दी आ जाएगा, तो बाउंड्री और सुरक्षा के इंतजाम भी कर दिए जाएंगे। हालात पहले से काफी बेहतर हैं। मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं कि आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, लेकिन ये जानबूझ करके पड़ोसी देश या आतंकवाद के पोषक ये कोशिश करते हैं कि छिटपुट एक आध साफ टारगेट देख करके वो हमला करते हैं, जिससे पूरे समाज में एक नई प्रकार की वेदना पैदा होती है। हम कोशिश कर रहे हैं, खासतौर से कश्मीरी पंडित समुदाय या माइनॉरिटी के जो लोग हैं या जो भी वल्नरेबल लोग हैं, उनकी सुरक्षा पूरी तरह से की जाए। पुलिस प्रशासन और सुरक्षा बल इस काम में पूरी मुद्दत से, पूरी शिद्दत से अपना काम कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि मां भद्रकाली की कृपा से वो दिन जल्द ही जम्मू कश्मीर देखेगा जब आतंकवाद नेस्तनाबूद पूरी तरह से जम्मू कश्मीर से हो जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है आपका, एक तो हंदवाड़ा वाला सरकार की ओर से जो भी उसमें काम होगा, अगर वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट नहीं है तो करा दिया जाएगा। यहां जो आप परियोजना बनाए, मुझे बताया गया कि 25 करोड़ की लागत से ये परियोजना पूरी होगी। आज के बाद मैं नवंबर में यहीं रहूंगा, आपका डेलीगेशन आ जाए, वो सरकार प्रशासन दे या न दे वो बन जाएगा। इसका जो भी फंड होगा वो इंतजाम करा दिया जाएगा और सारे काम एक ही साथ हो जाएंगे, कुबेर का खजाना भी नहीं है। तो हम लोगों को भी थोड़ा धीरे धीरे घाट, ये मुझे स्वाभाविक रूप से दिख रहा है कि घाट बननी चाहिए, सड़क बननी चाहिए, क्रमानुसार एक एक करके आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो, इसकी पूरी जिम्मेदारी से हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब यहाँ हैं, सिद्धा जी भी हैं। मैं इन लोगों से भी आग्रह करूंगा कि यहाँ की योजनाओं में हमारे डीसी जम्मू भी हैं कि इन परियोजनाओं को कैसे शामिल किया जाए। सरपंच साहिबा मुझे मिली थी, यहाँ के बीडीसी चेयरमैन साहब मिले थे, इनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि अब सरकार पंचायतों में बहुत पैसा दे रही, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को भी पैसा जा रहा है, और जिला योजना डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स का बजट आप ही बनाते हैं। ऐसी परियोजनाओं को भी भविष्य में जब वक्त और समय अवसर मिले तो ऐसी योजनाओं को भी जरूर स्वीकृत करना चाहिए। इतनी ही बात कहते हुए, और मुझे एक ही वाक्य आता है कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जिस काम को सोच लीजिए उसको जरूर भगवती पूरा करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।